जय माता दी। ये रही कुछ झलकियाँ मेरे कश्मीर के सफ़र की। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा मैंने इसका नाम क्यों दिया मोहब्बत कश्मीर। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कश्मीर यात्रा से पहले हम लोगों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। यह यात्रा भी बहुत ही खूबसूरत थी। माता वैष्णो देवी का जयकार लगाते लगाते हम लोगों ने पैदल यात्रा की। दर्शन के बाद एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है, वो मैंने महसूस भी किया। दर्शन के बाद कटरा आकर फिर एक दिन आराम करके अगले दिन हम लोग निकले कश्मीर की तरफ। कश्मीर, हाँ कश्मीर। कश्मीर वैसे तो बहुत दिनों से मेरे विश लिस्ट में था, तो सोचा इस बार जाने का प्लान बना लें, और हम लोगों ने प्लान बना भी लिया और हम लोग चले कश्मीर की तरफ। धीरे धीरे हमारी यात्रा आगे बढ़ रही थी। वहाँ जाने से पहले दिल में अजीब सी कश्मकश थी। वहाँ का नज़ारा जितना मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, वहाँ की हिस्ट्री मुझे उतनी ही वहाँ के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। कैसा होगा सफ़र, कैसा होगा नज़ारा, और कैसे होंगे वहाँ के लोग। मगर कहीं जाना ये हम तय नहीं करते, यह पहले से ही तय होता है। तो निकल गए हम इस सफ़र पर। शाम 5 बजे हम लोग श्रीनगर पहुंच चुके थे। सबसे पहले हम लोगों ने चश्मे शाही गार्डन जाने का प्लान किया। लगभग हमारे पास 1 घंटे का समय था। गार्डन में जब मैंने एंट्री ली तो कुछ देर उस मनमोहक दृश्य में जैसे मैं खो गई, मानो रचनाकार ने अपनी सारी रचना लगा दी हो इस सुंदरता को बनाने में। प्रकृति की सुंदरता देखने काबिल थी। कुछ समय हम लोगों ने वहाँ पर बिताया और वहाँ से हम लोग चले। पहले दिन का स्टे हमारा हाउस बोट में था। हम लोग अब अपने हाउस बोट की तरफ जा रहे थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था रात का। हम लोग पहुंच चुके थे अपने हाउस बोट पर। ये वहाँ का लिविंग रूम, डाइनिंग रूम था। बहुत ही सुंदर इंटीरियर था। दिन भर के सफ़र में हम लोग थके हुए थे, तो डिनर करके हम लोगों ने आराम करने का प्लान किया। ये जो फूल है ना कजन, ये 100 रुपए का मिल रहा है। सही बनाना है आपको, बहुत ज़्यादा वैसा मत बनाओ। पता है, हम भी सारे पाँच फूल लेके लगा दो। हम भी 5-6 हज़ार ले लेंगे तो कम से कम अच्छा, गोश्त वोश्त खाते हैं। हम लोग वेजिटेरियन हैं, गोश्त खिलाने के लिए पैसे नहीं देते। ये ले लो, देखो सुगंध कैसा।
ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकल गए वहाँ का फ्लोटिंग मार्केट देखने के लिए। भगा दिया दूसरी जगह जो हाउस बोट है ना, वो आधे लोग का हाउस बोट्स में रह गए। देख रहे हो बोट वहाँ पे एक दरगाह है, वहाँ पे भी रह रहे थे वो पहाड़ पे, और आधे लोग तो ऊंचाई पे गए। तो फिर कम से कम 1 महीना लगा वो पानी वापस आने के लिए। हाँ, या तो उधर झेलम नदी के साइड में हो गया, 5-6 बंदे मर गए। बहुत बड़ा है। तरह तरह की दुकानें आपके पास वहाँ आती हैं और वहाँ पे हाथों के बने हुई चीज़ों को आपको ख़रीदने के लिए प्रेरित करती हैं। बहुत ही सुंदर लगी इनकी मार्केटिंग। और मगर टाइम लग गया। और हमारा नाविक अब मुझे वहाँ के बारे में बता रहा था, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, जिससे हमें अवगत करा रहा था। उन्होंने बताया यहाँ के बच्चे खुद ही अपने आप से नाव चलाकर स्कूल जाते हैं। दो घंटे का समय कैसे निकल गया हमें वहाँ पता नहीं चला, और हम लोगों को अब वापस जाना था सोनमर्ग के लिए। वहाँ से बिल्कुल भी वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। अगला प्लान हमारा सोनमर्ग जाने का था, इसलिए अब हम लोग हाउस बोट की तरफ वापस हो लिए। अब हम लोग निकल गए वहाँ से सोनमर्ग की तरफ। सोनमर्ग के रास्ते में नज़ारे इतने सुंदर थे, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर रुकने का जी कर रहा था। बस लग रहा था इसे निहारते रहें। नज़ारा इतना सुंदर था कि रास्ते में हम लोग कई जगह रुके और वहाँ पर खूब सारी मेमोरीज़ बनाई, जो हमेशा के लिए हमारे मेमोरी में कैद हो गई। अब हम लोग सोनमर्ग पहुंच चुके थे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी वहाँ करने को।
लेकिन हम लोग वहाँ पर रुककर उस जगह पर समय बिताने का प्लान किया। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। ये पहाड़ और पहाड़ों पर बर्फ से ढकी चादर, बस इस मेमोरी को हमेशा के लिए मैं कैद करती चली गई। इस नज़ारे को देखते हुए अब हमारा वहाँ से वापस जाने का समय हो गया था। वहाँ पर थोड़े बहुत स्नैक्स हम लोगों ने शाम को लिए। अब हम लोग श्रीनगर की तरफ वापस हो लिए। रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिले। वहाँ पर थोड़ी देर रुककर हम लोगों ने समय बिताया। अब हम लोग वापस श्रीनगर की तरफ आ गए। शाम का वक्त था। हम लोगों ने आज भी एक गार्डन जाने का प्लान किया। पेड़, पहाड़, रंग बिरंगे फूल, बहुत ही सुंदर नज़ारा था यहाँ का भी। और तस्वीर निकलवाने के लिए यहाँ पर टंगी फूलों की तरह रंग बिरंगी यहाँ की ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब हम लोग अपने होटल की तरफ वापसी ली। अगले दिन हमारा पहलगाम जाने का प्लान था, तो रास्ते में सबसे पहले हम लोगों ने शंकराचार्य मंदिर जाने का प्लान किया। यह मंदिर बहुत ही ऊंचाइयों पर है। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तो मैं बहुत ही थक चुकी थी। लेकिन जब मंदिर पहुंची और वहां से पूरे श्रीनगर का नज़ारा देखा, झील के किनारे बसा हुआ शहर ऊपर से देखने काबिल था। शंकराचार्य मंदिर का दर्शन करने के बाद अब हम लोग वहाँ से वापस हुए और पहलगाम की तरफ आगे बढ़े। रास्ते में कई दुकानें पड़ी जहाँ हम लोग रुके और वहाँ के जो फेमस चीज़ें हैं, केसर, ड्राई फ्रूट, वो खरीदा और आगे बढ़े। रास्ते में फिर हम लोगों को एक बैट की फैक्ट्री मिली। लकड़ियाँ कैसी आती हैं, कैसे कटती हैं और कैसे बैट तैयार होता है, उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया।
वहाँ से हम लोग निकले और आगे बढ़े तो रास्ते में सेब के बगीचे मिले। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए पहलगाम की तरफ पहुंच गए। बहुत ही अच्छा समय बीता यहाँ पर हमारा। ये नदियाँ, ये पहाड़ और उनसे जुड़ी वैलियाँ, इन तीनों का बहुत ही सुंदर समागम है यहाँ पे। अब तक मैं कश्मीर की सुंदरता को अच्छे से समझ चुकी थी। पहलगाम पहुंचकर हम लोग वहाँ पर थोड़ा घूमने के लिए निकले। पहलगाम के रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप रुककर वहाँ पर कुछ समय बिता सकते हैं। अब हम लोग रात में पहलगाम सिटी की तरफ वापस आ गए और मार्केट गए। मार्केट भी बहुत ही सुंदर था। हाथ से बनी हुई चीज़ें वहाँ पे हर दुकानों में देखने को मिली। बहुत ही सुंदर चीज़ें मिल रही थी। रात का समय था, थोड़ी थोड़ी ठंडक बढ़ चुकी थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने चाय ली। बहुत ही मज़ा आया इस ठंडक वाले मौसम में वहाँ की चाय पीने में। अब वापस हम लोग रूम की तरफ आ गए। अगले दिन हमारी वापसी थी। अब तक तो कश्मीर से मोहब्बत हो चुकी थी।